गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोबिया पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज़ फोबिया। तो फोबिया किसके अंदर आता है? फोबिया न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। हमारे मेंटल में दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो व्हाट इज़ न्यूरोटिक डिसऑर्डर? न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज़ अ लेस सिवियर form of psychiatric disorder where a patient show either excessive or prolonged emotional reaction to any given stress। जो पर्सन रहता है उसको क्या होता है? एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग इमोशनल रिएक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। उसे हम बोलते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर आर नॉट कॉज बाय ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ एनी ब्रेन। इसमें क्या है, जैसे ब्रेन के किसी डिफॉर्मेशन के कारण या किसी डिजीज़ के कारण साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, पर न्यूरोटिक डिसऑर्डर में ब्रेन डिसऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पर्सन को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी नहीं होता है। इसमें क्लासिफिकेशन है ICD-10 का, जिसमें F40 से F49 तक न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है। F40 में फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, F41 में अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, F42 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका है। F43 में रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, F44 dissociative disorder, F45 somatoform disorder and F48 other neurotic disorder। Defining phobia। तो फोबिया क्या है? फोबिया इज डिफाइंड एज अ अनरिलेटेड फियर of a situation, activity or thing that cause one to want to avoid it। पर्सन को किसी एक्टिविटी से, किसी सिचुएशन और किसी पर्टिकुलर थिंग से क्या होता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो उसको क्या करता है? अवॉइड करना चाहता है, मतलब वो उसको फेस नहीं करना चाहता है। तो इस टाइप के फोबिया मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं देन मेल्स के। फोबिया refer to an excessive irrational fear or specific object, circumstance और situation। किसी फोबिया क्या है? एक एक्सेसिव इरेशनल फियर है। इसका कोई रैशनल नहीं होता है कि पर्सन को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन से क्यों डर लग रहा है, पर उसे डर लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। Phobia is defined as a persistent avoidance behavior secondary to irrational fear of a specific object, activity or situation। Fear cured by a presence or anticipation of a specific object or situation, exposure to which almost invariably provoke an immediate anxiety response or panic attack, even though the subject recognizes that the fear is excessive or unresponsible, अनरीजनेबल। इसमें क्या होता है? जो फोबिया, जो अगर किसी पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट से फियर है तो उससे क्या होगा? सडनली एनजाइटी उसके में प्रोवोक होगा और वो क्या होगा? उसे ऐसे लगेगा कि उससे पैनिक अटैक आ रहा है। अगर या फिर वो पर्सन किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या हो जाएगा? पैनिक अटैक आ जाएगा। पैनिक अटैक हमने लास्ट क्लास में देखा है कि पैनिक अटैक होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन है अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, अदर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड। बहुत सारे फोबिया होते हैं, उसमें से हम कुछ मेन फोबिया हैं जिसकी क्लासिफिकेशन है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल फोबिया में क्या होता है? पर्सन पब्लिक पब्लिक को फेस करने में डरता है, उनसे बात करने में, उनसे मीटिंग करने में पर्सन को डर लगता है। फिर अगोराफोबिया, पर्सन को घर से बाहर किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाने से डर लगता है। स्पेसिफिक फोबिया, पर्सन को किसी पर्टिकुलर आइटम या सिचुएशन से डर लगता है। ये बहुत सारी फोबिया हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। एक्रोफोबिया, पर्सन को फियर ऑफ हाइट होता है। हिमेटोफोबिया में उसे ब्लड से डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया में उसे क्लोज्ड स्पेस से, मतलब बंद घर में रहने से डर लगता है या किसी बंद जगह में रहने से डर लगता है। गैमोफोबिया में उस पर्सन को मैरिज से डर लगता है। इंसेक्टोफोबिया में पर्सन को इंसेक्ट से डर लगता है। एड्स फोबिया में पर्सन को एड्स से डर लगता है। जूफोबिया में पर्सन को एनिमल से डर लगता है। माइक्रोफोबिया में पर्सन को जर्म से डर लगता है। ब्रोंटोफोबिया में पेशेंट को थंडर से डर लगता है। और एल्गोफोबिया में पर्सन को पेन से डर लगता है।
The list of phobia is endless as it include fear of animal, specific situation, particular item or object, mirror, cats, certain number. We will have a look at some common phobia in next slide. सोशल फोबिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सन को किसी नए लोगों से, मतलब लोगों से या सोशली उनसे मीट करने में, उनसे बात करने से डर लगता है। उसे डर लगता है कि अगर वो किसी से बात करता है तो पर्सन अगर उसे कोई जज कर देगा तो उसे उसके जजमेंट से भी डर लगता है। इसे हम बोलते हैं सोशल फोबिया। आल्सो नोन एज अ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इट इज़ एन एक्सेसिव फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इन a social situation or anxiety of being negatively judged by other people। देखो जैसे यहाँ बच्चा है, वो अंदर जाने से डर लग रहा है उसे। अगर अंदर में पार्टी वार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, उसे अंदर जाने से डर लग रहा है। वो बोल रहा है इट मेक्स मी सिक। वो क्या बोल रहा है, उससे भीड़, सोशली लोगों को देख करके उसे भीड़ देख के क्या लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है। एगोराफोबिया, पर्सन को कहीं बाहर ओपन स्पेस में जाने से डर लगता है, जैसे कि मॉल्स हो गए, गार्डन्स हो गया, उसे ऐसी जगह में जाने से डर लगता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से डर लगता है, उसे लगता है कि बाहर जाने से वो अनसेफ है। पर्सन को ये सारी चीज़ें होंगी, एनजाइटी होगा, फियर होगा और लोनलीनेस होगा, जिससे भी फोबिया होगा। क्लोस्ट्रोफोबिया, जो पेशेंट रहेगा उसे क्लोज स्पेस में जहाँ भी क्लोज, जहाँ पर भी खिड़की दरवाजे नहीं होंगे, जहाँ से उसे निकलने के लिए, उस स्पेस से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, उससे डर लगता है। उसे हम बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। आपने ऐसे बहुत सारे पर्सन्स को देखा होगा जिससे अगर घर रूम में बंद कर दिया जाए तो वो एकदम पागल हो जाता है या फिर वो अजीब अजीब सा बिहेव करना लगता है, क्योंकि उससे होता है क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए क्लस्ट्रोफोबिया में अगर पेशेंट को हम सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए भी लेके जाते हैं तो पर्सन को सफोकेशन फील होने लगता है, क्योंकि उसे होता है क्लस्ट्रोफोबिया, और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, साइन एंड सिम्टम्स शो करने लगता है लाइक फोबिया जैसी, या फोबिया का ही साइन सिम्टम शो करता है, तो हम उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लोरोफोबिया, इसमें पर्सन को जो क्लॉन्स होते हैं उनसे डर लगता है। ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखा जाता है, पर अगर ये चिल्ड्रंस के बाद अगर पर्सन टीन एज में एंटर कर रहा है, उसके बाद भी अगर पर्सन को क्लोन से डर लगता है तो हम उसे बोल सकते हैं क्लोन्ट्रोफोबिया। जूफोबिया, पर्सन को किसी पर्टिकुलर एनिमल से, सारे एनिमल से डर लगता है। नॉर्मली जो पर्सन रहते हैं वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, पर जैसे जूफोबिया है वो नॉर्मल नहीं होता है। जूफोबिया इज़ एन एनिमल फोबिया इज़ अ class of specific phobia to a particular animal or irrational fear, even a simple dislike of any non-human animals। जो नॉर्मल पर्सन रहेंगे वो इस एनिमल्स के लिए किसी साइंस सिम्टम्स या उनको इससे फियर नहीं होगा, पर जिसे जूफोबिया है उसे इरेशनल फियर होगा, जिससे हम बोल सकते हैं उस पर्सन को जूफोबिया है। एक्रोफोबिया, पर्सन को हाइट से डर लगेगा। एक्रोफोबिया इज एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर और फोबिया ऑफ हाइट, स्पेशली व्हेन वन इज नॉट पर्टिकुलर हाई अप। इट बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक फोबिया कॉल्ड स्पेस एंड मोशन डिस्कम्फर्ट। जेंथोफोबिया में पर्सन को क्या होता है, कलर फोबिया होता है। उसे एक स्पेसिफिक कलर से डर लगेगा, जैसे अगर पर्सन को येलो कलर से डर लग रहा है तो उसे येलो येलो कलर से फोबिया रहता है, तो उसे जैसे अगर वो रोड में चल रहा है तो उसे लगेगा कि एक येलो कार से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर अगर अगर उसे हम कि कहीं ज़ू घर में लेके जाते हैं तो उससे लगेगा कि कोई येलो कलर का एनिमल आकर के उसे काट देगा, तो वो इसे हम बोलते हैं जेंथोफोबिया। साइन सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड
feeling of apprehension and anxiety or full-blown panic attack. Typically, the closer you are to the thing you are afraid of, the greater your fear will be. Your fear will also be higher if getting away it is difficult. तो पर्सन को क्या लगेगा, सबसे पहले तो उसे फोबिया होने से उसको क्या लगेगा, पैनिक अटैक हो रहा है उसे, ऐसा फील होगा। फिर सबसे ज़्यादा डर उसे लगेगा अगर वो अपने फोबिया, जिससे भी उसे फोबिया उसके क्लोज़ आ रहा है और उससे जब वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, उससे दूर नहीं जा रहा है या फिर उससे दूर जाने में उसे डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा फियर लगेगा। अदर साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, उसे ट्रेमलिंग होगा, स्वेटिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, रैपिड हार्ट बीट होगा, फेंटिंग होगा, चोकिंग सेंसेशन होगा, नोजिया होगा, डिजीनेस होगा और चेस्ट पेन होगा। इमोशनल साइंस में क्या है, फियर ऑफ ओवरवेलमिंग एंजाइटी और पैनिक अटैक टाइप का लगेगा पर्सन को। फीलिंग एन इंटेंस नीड टू एस्केप, जहाँ भी जिस किसी से भी उसे फोबिया हो रहा है वो वहाँ से निकलने की, बाहर जाने की कोशिश करेगा। फीलिंग अनरियल और डिटेच फ्रॉम योर सेल्फ, पेशेंट को अनरियल लगेगा, अनरियल फीलिंग होगा। फीलिंग ऑफ पावरलेस टू कंट्रोल योर फियर, पेशेंट को डर लग रहा है पर वो उसे कंट्रोल करने में उसे पावरफुल नहीं लगे, उसे पावरलेस लगे क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फीलिंग डेट यू आर गोइंग टू डाई और पास आउट, उसे इतना डर लगेगा कि उसे लगेगा कि वो अब भी मर जाएगा। बहुत सारे कॉज है, जेनेटिक कॉज है, इंसिडेंट और ट्रॉमा, जैसे पर्सन के पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ हो, कुछ उसके साथ इंसिडेंट हुआ, कुछ ट्रॉमा के कारण उससे या पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या हो जाएगा, फोबिया उसके में डेवलप हो जाएगा। फैमिली इन्वायरमेंट, अगर घर में किसी और के साथ भी ऐसा सिचुएशन है, किसी और को भी फोबिया है या उसने कभी किसी और को ऐसा देखा है जिसके कारण उससे क्या हो जाएगा, फियर डेवलप उसके में हो जाएगा। ट्रीटमेंट, सेल्फ हेल्प, पर्सन खुद की मदद कर सकता है पर इसमें क्या होता है, उसे किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। टॉकिंग में क्या हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी हैं, हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। एंड मेडिकेशन, वैसे तो फोबिया में ज़्यादा मेडिकेशन के यूज़ नहीं होते हैं, पेशेंट थेरेपी से ही ठीक हो जाता है, पर शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ मेडिसिन फॉर एंजाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैंपल के लिए हम देखें, अगर किसी को कुत्ते से डर लग रहा है, डॉग से डर लग रहा है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में उसको डॉग का पिक्चर दिखाएंगे, सेकंड स्टेप में हम उसे वीडियो दिखाएंगे, थर्ड स्टेप में हम उसे घर के बाहर, मतलब खिड़की से उसे घर के बाहर से, मतलब घर के अंदर से उसे क्या करेंगे, एक डॉग दिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसे स्ट्रीट में खड़ा कर देंगे और उसे दूर से डॉग दिखाएंगे। फिफ्थ स्टेप में हम उसे 10 फीट दूर से डॉग दिखाएंगे। सिक्स स्टेप में हमें एक डॉग को उससे पेशेंट से 5 फीट के डिस्टेंस में रखेंगे। 7 स्टेप में हम जस्ट बाजू में, उस पेशेंट के जस्ट बाजू में हम क्या करेंगे, एक डॉग को खड़ा कर देंगे। 8 स्टेप में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक स्मॉल डॉग देंगे, हाँ, होल्ड करने के लिए। 9th स्टेप में हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा बड़ा डॉग देंगे। और 10th स्टेप में हम क्या करेंगे, बड़ा डॉग से उससे क्या करेंगे, इंटरेक्ट कराएंगे। Fear versus phobia. So student, your topic is over.